वित्त आयोग क्या है? बवाल कराने वाला है। अभी हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो 41%, 18% जीएसटी लेके चल जाएगा, काट दियो, 2% गेटवे लेके चल जाएगा, 3% इनकम टैक्स लेके जाएगा, 15% सर्वर चार्ज लेके जाएगा। गलत बात है कि नहीं गलत है? हम समझाएं, दिस इज रूल, रूल कैन बी चेंज। और अगर नहीं समझिएगा तो हम आपके पास भी आ जाएंगे। फाइनेंस कमीशन, देखो फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति जो होता है पीएम के सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति। पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए करते हैं। तो जो वित्त आयोग होती है इसकी योग्यता जो होती है ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर, साथ ही अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं। किस विषय के? अर्थशास्त्र के जानकार होते हैं ये लोग। वित्त आयोग क्या है? जैसे हमारे यहाँ बवाल कराने वाला है जो है ना, जैसे एक ना बवाल पब्लिक सर्विस कमीशन, बवाल पब्लिक सर्विस कमीशन, समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो एक तो ये है आपका कौन पब्लिक? बवाल पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सी खा गया? अच्छा, नाम इसका बेशर्मा हो गया एकदम यहाँ पे। तो देखिए ये एक आयोग है, इसका काम क्या चीज है? ये कहता है कि जो टैक्स कलेक्शन है, वित्त आयोग का मेन काम क्या है? टैक्स का बंटवारा, टैक्स बंटवारा। वित्त आयोग का मेन काम क्या है? टैक्स बंटवारा। क्या चीज किसमें किसमें बंटवारा करना है? तो सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल और स्टेट इन दोनों में टैक्स का बंटवारा करना है। यही काम किसका है? वित्त आयोग। यही काम किसका? वित्त। अब सपोज कीजिए कि आप पैसा कमाए, इनकम हुआ आपका 1 लाख रुपए, आपको प्रॉफिट आया, ठीक है? तो इब अपनी को 1 लाख रुपए इनकम प्रॉफिट हो गया, तो टैक्स देना होगा 30,000। कितना देना होगा? और ये इनकम टैक्स कौन ले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट लड़ जाएगी कि बबनी तो हमारी यहाँ की है, बबनी हमारी यहाँ, टैक्स तुम कैसे ले जाएगा? बवाल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऐसे आपके लिए नहीं लड़ेगी। आपको जॉब नहीं हुआ, वैकेंसी नहीं निकली, पेपर लीक हो गया, इसके लिए नहीं लड़ेगी। लेकिन अगर आप कमा ली 1 लाख रुपया तो 30,000 हमरा होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा तो हमरा होना चाहिए, बवाल हो जाएगा। अतः सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना क्या है? हर चीज तो किसी न किसी स्टेट का ही है। कोयला निकला तो झारखंड कहेगा हमारा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा चुपचाप रहो यहाँ पे, हमारा है, सब चीज तोड़े रहेगा यहाँ पे। तो सेंट्रल का अपना क्या है? कुछ नहीं, वो तो किसी न किसी स्टेट में ही आता है। तो वो टैक्स कौन लेके जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और टैक्स का बंटवारा होगा किसके आधार पर? वित्त आयोग के सिपाही। अभी हम लोग को कितना % टैक्स का वापस लौट के मिल रहा है? कोई आइडिया है? अभी हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं वो 41%। कितना %? 41% लौटा दिया जा रहा है। इसकी अगली सिफारिश के हिसाब से 44% लौटाया जाएगा। तो अभी हम लोग को कितना % लौटाया जा रहा है? 41% हम लोग को टैक्स में लौटा दी जाए। आगे जाएंगे, इसकी एक सिफारिश है जिसमें इन्होंने कहा है कि राज्यों को कितना % लौटा दिया जाए? 44%। अभी कितना % दे रहा है? कितना %? 41% दे रहा है यहाँ पे। तो सोचिए हम लोग अगर यहाँ से 100 रुपया टैक्स वसूल के भेजते हैं तो वापस हमें कितना मिलने वाला है? 41 रुपया मिलने वाला है। हम अगर यहाँ कितना भेज दें? 100, तो मिलेगा कितना? 41। यानी जितना ज़्यादा भेजेंगे उतने ज़्यादा मिलेगा। हम लोग को मिलता है 2.5 लाख करोड़। हम लोग को कितना मिलता है? 2.5 लाख करोड़। यूपी को मिलता है 5 लाख करोड़, डबल। यूपी को कितना मिलता है? 5 लाख करोड़। अच्छा, यूपी में क्या है? इंडस्ट्रीज भी ज़्यादा है जो टैक्स दे रही हैं। हम लोग के यहाँ इंडस्ट्रीज भी कम है जो टैक्स दे। हम लोग के यहाँ एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। एग्रीकल्चर पे टैक्स है? नहीं है। बाकी बचल कौन चीज हमारे यहाँ? और खेती के अलावा बिहार किस चीज में है? बालू तो टेंडर होता है कि 5 करोड़ सरकार को दे दो, घाट तुम्हारा हो गया, खोद के इसको मरियाना गर्त बना देना। तो टेंडर होता है यहाँ पे कि हाई घाट आपका हो गया। नहीं समझ में गया? ये घाट आपका हो गया, इस पे से जितना बालू निकालना है निकालिए। तो एक बार में टेंडर लेके ले लिया जाता है। उसके वो बालू बेचते रहे, बालू बेच रहा है, फाँक रहा है, उससे मतलब नहीं है। उसको बोला गया कि 8 फीट नीचे तक बालू काटना है, वो 80 फीट काट दे। ये सब नाच देंगे सब यहाँ पर। बरसात में मछलियों के प्रजनन का समय होता है तो सरकार रोक लगा देती है कि बरसात में कोई बालू नहीं निकालेगा। तो ये सब पता कर लेता है कै तारीख से बालू बंद है। ओके, 1 महीना पहले से 15 गो जेसीबी निकाल के
और खेत में ना बालू का पहाड़ बना देता है ऐसे निकाल निकाल के, बरसात में बंद देना, उससे पहले इतना गहीर कर देंगे कि मरिए जाए मछली। और मछलियां जब अंडा देती है ना तो उथला पानी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरा पानी में बहाव तेज हो जाएगा, उसका टेम्परेचर स्पीड सब अलग हो जाएगा। वो काहे को उथला रहने देगा, कचकचा के काट लेगा। ले जैसे भी बड़ा का 3 दांत वाला, 3 नहीं देखेंगे, एगो जेसीबी तनिए से खुलता है, एगो ससुरा बहुते ज्यादा खुल जाता है, बकोट के लेके चल आएगा, जल बहुत ज्यादा गड्ढा कर देगा। तो हमारे यहाँ कोई इनकम का वो नहीं है। देखिए हमें जब भी बैलेंस क्या करना है, गवर्नमेंट जो अपनी योजनाएं लाती हैं उसमें ज़्यादातर ध्यान वो उन जनता का रखती है जिनके पास जो सक्षम नहीं है, जैसे राशन पे अनाज देना। तो ये ऐसे भी लोग हैं जो उस अनाज के भरोसे हैं। अब जैसे सरकारी हॉस्पिटल, सबको पता है कि वहाँ उस स्टैंडर्ड की इलाज नहीं मिलता है, बट वो बहुत लोग उसी के भरोसे हैं। तो गवर्नमेंट क्या है कि अमीरों से टैक्स लेगी, उस टैक्स से आप सबके लिए क्या करेगी, सड़कें वगैरह बनाएगी, सामाजिक मुद्दे रहेंगे, सामाजिक योजनाएं चलाएंगे। तो दोनों का रहना जरूरी है, समझा कि नहीं गया। बट हमारे यहाँ क्या है ना कि अमीरों को ना विलेन समझा जाता है और हर गरीब अमीर बनना चाहता है। जैसे अमीर बन गया ना तो उसको लगेगा कि विलेन है, पैसा वाला है। अरे भाई पैसा वाला है तो मेहनत किया होगा यहाँ पर। और अब तो ये थोड़ा सा हमारे यहाँ ना सामाजिक भेदभाव इस टाइप का हो गया है कि कोई अमीर है तो क्या है, विलेन है यहाँ पर, और गरीब के साथ सहानुभूति ज़्यादा है। तो खैर सहानुभूति होनी चाहिए यहाँ पर, लेकिन सहानुभूति से ज़्यादा होना चाहिए, अगर किसी के पैर में दिक्कत है तो उसे बैसाखी थमाने से बेटर है। उसके पैर में अगर कोई प्रॉब्लम है ऑपरेशन करा दीजिए, 6 महीना भले उसको तकलीफ होगा लेकिन वो पूरी ज़िंदगी सही से चलेगा। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें उतनी नहीं है। तो हम लोग बिहार जैसे स्टेट में, झारखंड हो गया, यूपी में भी आप देखिएगा तो उसका पूरा एरिया डेवलप नहीं है, लेकिन जो वेस्टर्न साइड यूपी है ना बहुत डेवलप है, वहाँ से टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा टैक्स रहेगा उतना ज़्यादा ही ये क्या होगा, इनकम होगा यहाँ पे, और हमें उसके बदले में रिटर्न क्या मिलेगा, 41% मिलेगा। हम लोग के पास इनकम उतना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बाकी सब स्टेट जैसे राजस्थान है, वहाँ खनन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पर मार्बल है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। अभी देखिए वहाँ पे एक समस्या थी राजस्थान में कि ज़मीन अच्छी नहीं थी, बालू वाला एरिया था, वहाँ मारा पूरा कि सोलर प्लांट लगा दिया। अब तो समझिए कि पूरा सोना बना दिया उस ज़मीन को, पूरा यूज़ क्या हो गया। अच्छा, जब आप कोई बड़े लेवल का काम करते हैं तो आप उसमें बहुत रिफाइंड वर्क करते हैं। जैसे राजस्थान का भडला सोलर प्लांट क्या है, और जो 15 किलोमीटर में है, वहाँ पर इतना लंबा एरिया में है वहाँ। तो उसमें क्या है कि हम लोग जब सोलर प्लांट लगाते हैं तो उसमें मोटर लगा देते हैं, पूरब के दिशा में सुबह रहेगा, दोपहर में ऐसे हो जाएगा, रात में ऐसे हो जाएगा। उसके ऊपर हम लोग स्प्रिंकलर लगा देते हैं, स्प्रिंकलर मतलब पानी वाली मोटर लगा देते हैं। जैसे घर में कैसे वायरिंग जाती है टोटी का, तो उसी में सबके ऊपर लगा देते हैं। यहाँ पे रात का टाइम होता है तो उस पर टोटी पानी गिरने लगता है, जितना धूल बैठा है निकल जाएगा, और पानी एक जगह से आ रहा है, टंकी में शैम्पू घोल देगा, क्योंकि धूल वगैरह जो होता है ना पानी से नहीं छोड़ता, उसके लिए कुछ ना कुछ उसे। अब जब हमको बाल धुलना नहीं है, सोलर प्लांट धुलना है, वो भी 15 किलोमीटर का, तो दूगो इंजीनियर, दूगो केमिस्टों को बैठाएंगे, वो दिखाएगा से कि नहीं इसमें ये चीज़ मिला देना चाहिए तो धूल गर्दा नहीं बैठने देगा। तो बड़े पैमाने पे कोई चीज़ होता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जिन स्टेट के पास मतलब टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है उनके लिए तो कोई समस्या नहीं, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है। अच्छा, इन लोग के पास एक और चीज़ है ना, टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी कम है, और पॉपुलेशन जो है वो एजुकेटेड है। वो क्या है, एजुकेटेड। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, टैक्स कलेक्शन एकदम खराब है, एकदम खराब है टैक्स कलेक्शन, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और पॉपुलेशन अनएजुकेटेड एंड अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जितना इनकम होगा उसका कितना परसेंट लौटाएगा। तो एक तो आपको दिख गया कि 41% क्या वापस आया टैक्स, बट जो आपको नहीं दिखा वो रोजगार नहीं दिखा कि आप कितना रोजगार दिए यहाँ पर। समझ में आ कि नहीं क्या। अब जैसे आपको दिखेगा कि बाप रे, अभी बीपीएससी में ना डीएसपी और एसडीएम का लगभग 500 सीट है, 250 के आसपास है दोनों, 500 सीट है डीएसपी एसडीएम का। तो आपको दिखेगा कि अच्छा 250 एसडीएम का सीट है, 250 ड्राइवर चाहिए, 250 क्या चाहिए, ड्राइवर चाहिए, और डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में ड्राइवर चाहिए, क्योंकि वो सरकारी पोस्ट उसको हमेशा चाहिए। सपोज कि अगर कोई डीएसपी होता है, 250 पोस्ट डीएसपी का आया है, तो उसको 3 गुना ड्राइवर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पर हमेशा उसको 4 ठो पुलिस वाला चाहिए, और वो 3 शिफ्ट में चाहिए। तो आप एक पोस्ट मत देखिए, उससे रिलेटेड कितना होता है यहाँ पर। तो वित्त आयोग का यही काम होता है कि आपको जितना टैक्स दिया गया है उसको क्या किया है, राज्यों में बांट दे। तो राज्य में टैक्स का बंटवारा का कौन जिम्मेदार है, वित्त आयोग।
अब इसमें सरकार चाहे जिसकी भी हो, सरकार चाहे जिसकी भी हो, वो उसे लौटाना पड़ेगा। तो ये अच्छी चीज है कि नहीं है? कितने साल के लिए होते हैं? हाँ सर, ऑनलाइन वाले के लिए 99 रुपया में यूपीएससी का बैच दे दीजिए ना। यूपीएसआई का कर रहा है, यूपीएससी नहीं कर रहा, यूपीएसआई का कर रहे हैं हम। समझ में आ गया क्या? देख बाबू, 99 रुपये में ना 18% जीएसटी लेके चल जाएगा, काट दियो, 2% गेटवे लेके चल जाएगा, 3% इनकम टैक्स लेके जाएगा, 15% सर्वर चार्ज लेके जाएगा। लो पढ़ेगा तुम लोग? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पढ़ना नहीं है तुमको, ये तो तुम लोग का कम टैक्स है। प्राइवेट स्कूल वाला और मारता है सब। हमारा एक दोस्त है, उसका बेटा पढ़ता है 3-4 के आस में, पास हो गया ना तो स्कूल वाला पैसा मांगा सब। काहे पास हुआ रे? री एडमिशन। फेल हुआ जो री एडमिशन लेगा, फेल हुआ तब ना री एडमिशन लेगा, या फिर स्कूल चेंज किया तब ना री एडमिशन होगा। चोटा कहीं पास हो गया रे, ये तो रंगदारी है। काहे पास हुआ वो? नहीं समझ में आ गया? करे काहे पास हुआ वो? गलत बात है कि नहीं गलत? हम समझाएं इनको, प्रिंसिपल सर को, करे दिस इज रूल, रूल कैन बी चेंज, इट्स रूल बट रूल कैन बी चेंज, अदरवाइज द होल सिस्टम विल चेंज। हम समझाएं, और हमारा काम है कि भाई साहब समझाना, और आप नहीं समझिएगा तो हम आपको अच्छे से समझाते समझाते आएंगे, और अगर नहीं समझिएगा तो हम आपके पास भी आ जाएंगे। यही समझाए थे ना कोटा वाले लोग को, यही समझा लो। चलिए आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत? आई देखो गधा को, सर हमको राजनीति में जाना है, कोई स्किल सिखा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। आप स्किल में क्या है, चीजें पॉसिबल है नहीं है, बट पब्लिक की भलाई के लिए कही गए। अगर आप आ जाते हैं तो सबको 2-2 को किडनी एक्स्ट्रा देंगे। यही सब फेंक दीजिए यहाँ पर। तो बताओ बाबू, वित्त आयोग में किसी को दिक्कत है तो बोलो। मेन काम समझ में आ गया? क्या होता है? टैक्स का। लेकिन यह वित्त आयोग पंचायतों को पैसा नहीं देता, तो पंचायत को पैसा कौन देगा? राज्य वित्त आयोग। पंचायत को पैसा और राज्यों को पैसा केंद्रीय वित्त आयोग। अभी तक जो पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी, और अभी 15वें वित्त आयोग एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग एनके सिंह, 15वें वित्त आयोग एनके सिंह। अब तो 16वां वित्त आयोग आ रहा है, अरविंद पनगड़िया।